हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्यू टू कोडेड। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट ऑडिटिंग के बारे में, जिसका हम इस वीडियो में फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे जो कि इंट्रोडक्शन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला है मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग मीन्स अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स, अकाउंट्स, vouchers of an organization that will enable the auditor to satisfy himself that the balance sheet is properly drawn up, so as to give the true and correct view of state affairs of the organization and profit and loss. जो ऑडिटिंग है वो एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है किसी ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का और वाउचर्स का, ताकि हम ये पता कर सके कि उसका जो बैलेंस शीट है वो हमें ट्रू व्यू दे रहा है या नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस का। आइए एक और डेफिनेशन हम देखते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI, auditing is a systematic and independent examination of data, statements, records, and performance, either financial or otherwise, of an enterprise for a status purpose. Now, purpose auditing का purpose क्या होता है पहले जान लेते हैं। Verify the authenticity and accuracy of financial operation. Second is ascertain the reliability of financial statements. Third is detect and report any discrepancies or issues. Now, features of auditing. First feature is systematic and independent examination. If we talk about in definition, auditing is systematic और independent examination करता है, जो कि ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बिना अनबायसनेस का रिव्यू देता है। Second is scope of examination. Goes beyond accounting records to include supporting documents, cost records, tax records and managerial performance. ऑडिटिंग में हम सिर्फ एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ही नहीं देखते हैं बल्कि उससे सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स भी देखते हैं, जैसे कोई वाउचर हो गया, कोई कॉस्ट रिकॉर्ड्स हो गया, कोई टैक्स रिकॉर्ड्स हो गया या कोई भी मैनेजरल परफॉर्मेंस हो गया। थर्ड इज क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। Under the Companies Act 2030, only individuals with prescribed qualification, that is chartered accountants, can conduct audits. जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें क्लियरली मेंशन है कि कौन से इंडिविजुअल्स जो कि कितने क्वालिफिकेशन के बाद ही ऑडिट कर सकते हैं। नाउ कम टू 4 पॉइंट एविडेंस बेस्ड असेसमेंट। Auditors evaluate invoice, receipts, contracts, other supporting evidence to form their opinion. Auditors जो है वो कभी भी इनवॉइस, रिसिप्ट्स और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसी से अपना ओपिनियन देते हैं। फिफ्थ इज ट्रू एंड फेयरनेस। द अल्टीमेट गोल इज टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑडिटिंग का अल्टीमेट गोल होता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू एंड फेयर व्यू का इंश्योर करे। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का दो ऑब्जेक्टिव होता है। फर्स्ट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इंश्योर द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। सेकेंड, detect and prevent occurrence of error and fraud. Now talk about the types of misstatements. तो मिस स्टेटमेंट्स दो टाइप से होते हैं, एक होता है एरर, एक होता है फ्रॉड। तो नाउ टॉक अबाउट द एरर। फर्स्ट इज क्रिटिकल एरर्स, एरर्स दैट अकर ड्यूरिंग पोस्टिंग, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जब हम कभी भी अकाउंट्स बनाते हैं उस टाइम हम पोस्टिंग करते हैं किसी भी बैलेंस को, उस टाइम जो एरर होता है उसको हम क्लिरिकल एरर बोलते हैं, जिसमें पहला है एरर ऑफ ओमिशन, ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड। मान लीजिए कोई परचेज किए उसका ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है तो उसको हम एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं। सेकेंड इज एरर ऑफ कमीशन, wrong posting on totaling, that for example entering of raise 50,000 instead of 5,000. Second is error of principle, misapplication of accounting principle, that is treating capital expenditure as a revenue. Third is compensating error, offsetting error that balance each other out,
That is, debit and credit mistake neutralize each other. Fourth is error of duplication. Recording the same transaction twice duplicates journal entries. कभी कभी हम जर्नल एंट्रीज करते हैं तो एक ही ट्रांजेक्शन को दो बार टाइप कर देते हैं, तो एंट्री कर देते हैं, तो वो हमारा एरर ऑफ डुप्लीकेशन में आता है। नाउ टॉक अबाउट द फ्रॉड्स। एक डिफरेंस होता है एरर और फ्रॉड्स के बीच में। एरर जो होता है वो अनइंटेंशनल मिस्टेक होता है, और हम बात कर ले फ्रॉड्स का, तो फ्रॉड हम इंटेंशनल मिस्टेक्स होता है। फर्स्ट इज एम्प्लॉइज फ्रॉड, misappropriation of cash or goods by employees, concealing theft by manipulating records। कभी कभी एम्प्लॉय के द्वारा रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट किया जाता है, तो इसमें आता है। सेकेंड इज मैनेजमेंट फ्रॉड, डिलिबरेटिंग द मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉफिट। कभी कभी मैनेजमेंट जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो प्रॉफिट को मिस रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल विंडो ड्रेसिंग टू शो बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। किसी कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेटर दिखाने के लिए हम कभी कभी मिस रिप्रेजेंट कर देते हैं प्रॉफिट को। रिलेशन बिटवीन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो होता है एनालाइज इवेंट ट्रांजेक्शन करता है। सेकेंड में रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग डाटा इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, देन मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, then prepare accounts as per GAAP, then distribute the financial statements and auditors report to the shareholder. Now we talk about the auditing. Auditing review clients ICS. Second is obtaining the evaluate evidence on statement assessment, determine fairness of a statement as per GAAP, prepare the audit report, and last deliver report to the client. Now talk about the relationship with investigation. ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन बोथ अलग अलग चीजें हैं। जैसे ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, द ऑब्जेक्टिव टू ऑफ ऑडिटिंग इज टू असर्टेन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट। ऑडिटिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये रहता है कि ट्रू और फेयर व्यू हो बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जबकि इन्वेस्टिगेशन कैन बी अंडरटेकन फॉर एनी पर्पस। इन्वेस्टिगेशन हम किसी भी पर्पस के लिए करा सकते हैं। टाइम लिमिट का बात करें, द टाइम लिमिट वेरीज फ्रॉम 1 ईयर टू 6 मंथ। ऑडिटिंग में 1 साल से 6 महीना तक के टाइम वेरीज करता है। अगर इन्वेस्टिगेशन में बात करें तो देयर इज नो सच टाइम लिमिट। इन्वेस्टिगेशन 1 दिन के भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। स्कोप का बात करें, द स्कोप इज वेरी वाइड। ऑडिटिंग का स्कोप वेरी वाइड होता है। द स्कोप इज लिमिटेड टू रिगार्ड टू एरिया टू बी कवर्ड। जिस चीज के पर्पस के लिए हम बुलाते हैं इन्वेस्टिगेशन, हम सिर्फ उसी पर्पस को देखते हैं, बाकी कोई पर्पस नहीं देखते हैं। बल्कि ऑडिटिंग में हम सभी बुक्स को देखते हैं, सभी रिसिप्ट्स को वेरीफाई करते हैं। नाउ टॉक अबाउट द प्रिंसिपल, इट फॉलो द गैप प्रिंसिपल एंड देयर इज नो सच प्रिंसिपल टू बी फॉलोड। नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, conclusion is drawn on the basis of verification of accounts, and in investigation it is detailed examination. Submission of report, report is submitted on the half of the owner to the shareholder, and in investigation report is submitted to the person for whom it is undertaken. Status of auditor, in auditing auditor should be qualified CA, but in investigation he need not to be a CA, anyone can investigate. Seventh is principle of auditing. Auditing principles are outlined by ICA under auditing assurance standards AAS1. First is integrity, objectivity and independence. Auditors should be honest, impartial and free from conflict of interest. Second is confidentiality. Keep client information secure and disclose only when legal required. Third is skill and competency. Auditor must be conducted by professionals with adequate training and experience. Fourth is reliance on others. Delegates work on reliance on other experts must be reviewed and validated by the auditors. Fifth, documentation.
Maintain proper record of work performed as evidence. 6 is planning. Plans audit effectively considering client systems, control and potential risk. 7th is audit evidence. Collect sufficient and appropriate evidence through compliance and substantive procedure. 8 is internal control. Assess and rely on the client control system when deemed effectively. Audit reporting. Provide clear opinion on financial information adhere to regulate requirements. Now we talk about the advantage of auditing. The first one is detect and prevent errors and fraud. जो भी हमारे अकाउंटिंग में एरर्स और फ्रॉड होते हैं उसको डिटेक्ट करता है और उससे हमको प्रिवेंट करता है. Encourage employee to maintain regulatory and systematic work. Encourage करता है employee को कि वो regulatory and systematic work perform करे. Build trust in financial statement for stakeholder. Stakeholders जो होते हैं या चाहे वो lenders हो creditors हो उनका ट्रस्ट बन जाता है ऑडिटिंग रिपोर्ट देखने के बाद. नाउ एक्सेप्ट बाय टैक्स अथॉरिटी एज अ रिलायबल basis for taxation. Next one is identifies weakness in internal systems and suggests improvement. Next advantage is resolves dispute on wages and bonus. Next one is serves as evidence for insurance claim. Next one is help in business valuation during sales and mergers. Next is statutory compliance under the Companies Act and Income Tax Act. Next is assures stakeholder and creditors about the organization financial health. ये जो स्टेक होल्डर और क्रेडिटर को एश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन की. लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग. लिमिटेड स्कोप होता है. जो ऑडिटिंग परफॉर्म होता है उसका हमारे पास लिमिटेड स्कोप होता है. डजंट एड्रेस मैनेजरियल एफिशिएंसी एंड एथिकल कंसर्न. सेकेंड इज डिपेंड ऑन प्रीपेयर्ड अकाउंट्स. जो हमारा ऑडिटिंग होता है वो डिपेंड रहता है अकाउंट्स के ऊपर. रिलायबल ऑन फाइनेंशियल डाटा विच में ऑलरेडी कंटेन मैनिपुलेटेड. वो डाटा में भी मैनिपुलेटेड हो सकता है तो इसलिए ये हमारा लिमिटेशन है. थर्ड इज रिलायंस ऑन इंफॉर्मेशन. डिपेंड्स ऑन एक्सप्लेनेशंस एंड डाटा फ्रॉम एम्प्लॉइज विच मे नॉट अलाउ बी ऑथेंटिक. जो हमारे पास डाटा आता है वो मे भी ऑथेंटिक नहीं हो सकता है. एक्सटर्नल एविडेंस. थर्ड पार्टी कंफर्मेशन. डेप्टर्स मे नॉट बी एक्यूरेट. जो थर्ड पार्टी से हम कंफर्मेशन लेते हैं मे बी डेप्टर जो कंफर्म कर रहा है वो एक्यूरेट ना हो. नेक्स्ट वन इज टेक्निक्स. फॉल्टी एंड इनएप्रोप्रिएट मेथड may lead to incomplete result. Next one is subjective judgment. Auditor personal bias or collision can compromise finding. कभी कभी ऑडिटर्स और जो मैनेजमेंट होता है मिल जाता है तो उसका बायसनेस में भी रॉन्ग फिगर शो कर सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. नाउ टाइप्स ऑफ ऑडिट. ऑडिट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, एक टाइमिंग और स्कोप के ऊपर. हम इसके बारे में चर्चा करते हैं. बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पहला होता है गवर्नमेंट ऑडिट. कंडक्टेड फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टैट्यूटरी, कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंप्लायंसेस. ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज पर आर्टिकल 149. The Controller and the Audit General (CAG) is responsible for auditing government accounts and submitting report to Parliament or state legislature. जो CAG होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑडिटिंग किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ऑडिटिंग के लिए और वो जो रिपोर्ट होता है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को सबमिट किया जाता है. सेकेंड इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. Corporation established by legislative act may require audit by either the CAG or professional chartered accountant. Third is government companies. Companies with least 51% government ownership audit are overseen by the CAG. CAG उनका ऑडिट करता है जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है.
Second is statutory audit. And statutory audit means an audit prescribed as compulsory under any law. कभी कभी लॉ के अंदर ही कंपल्सरी हो जाता है कि आपको ऑडिट कराना ही है। इसका फीचर होता है कि कांट बी वाइव्ड बाय शेयर होल्डर और मेंबर। कोई भी शेयर होल्डर और मेंबर ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं हम ऑडिट नहीं कराएंगे, उनको कराना कंपल्सरी होता है। सेकेंड इज कंडक्टेड बाय क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये जो ऑडिट होता है ये चार्टर्ड क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। थर्ड इज स्कोप, राइट्स एंड ड्यूटीज आर लीगली डिफाइंड। फोर्थ इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर कंपनीज, बैंकिंग इंस्टीट्यूट, कोऑपरेटिव्स एंड अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज। जो कंपनीज बैंकिंग होती है, इंस्टीट्यूट होती है, कोऑपरेटिव होती है और अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज में ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। थर्ड इज प्राइवेट ऑडिट, ऑप्शनल ऑडिट फॉर सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड क्लब्स। एडवांटेज होता है रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एश्योर अगेंस्ट फ्रॉड, यूजफुल फॉर टैक्स असेसमेंट एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कभी भी टैक्स का कुछ दिक्कत आता है तो अगर हम ऑडिट कराए रहते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग टैक्स जमा कर देते हैं। नाउ फैसिलिटेट लोन्स फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर हम किसी प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या क्लब्स का ऑडिट कराते हैं तो उसपे हमको लोन मिलने के लिए फैसिलिटेट करता है हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन देने के लिए, क्योंकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है उसको ट्रस्ट हो जाता है उसके ऊपर, क्योंकि ये जो ऑडिट होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाता है। नाउ सेकेंड इज बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, independent audit conducted by external audit to ensure financial statement accuracy, enhance credibility among stakeholders. Second is internal audit performed by internal staff or agency to review accounting and control system, focus on compliance with policy and efficiency. Third is cost audit, verify the accuracy of cost record and adhere to cost accounting standards used for managerial decision making. Fourth is tax audit, ensure proper computation of taxable income and compliances with tax law. Fifth is management audit, evaluate managerial decision and policies to improve efficiency. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का efficiency बढ़ाने के लिए हम मैनेजमेंट ऑडिट को करते हैं। Sixth is social audit, assure the company's social responsibility and contribution. किसी भी कंपनी का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पार्ट ले रहे हैं, कितने परसेंट पार्ट ले रहे हैं, उस सब के लिए सोशल ऑडिट कराया जाता है। 7 is secretarial audit, verifying companies with legal requirement, that is Companies Act 2013. 8 is proprietary audit, review the decision making process for compliance with rules and financial discipline. 9th is performance audit, analyze the efficiency of business activities and internal controls. 10th is environmental audit, evaluates compliance with environmental standards. 11th is payroll audit, review payroll process to ensure accuracy. 12th is gender audit, examine the gender equality in policy and structure. जेंडर ऑडिट में हम ये करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी मेल और फीमेल काम कर रहे हैं, इस चीज को हम इवेलुएट करते हैं उसके स्ट्रक्चर और पॉलिसी के ऊपर। थर्ड इज बेस्ड ऑन टाइम लिमिट। बेस्ड ऑन टाइम लिमिट पे हम फर्स्ट में आता है कंटिन्यूअस ऑडिट। अ कंटिन्यूअस ऑडिट मींस अ ऑडिट कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर, जो पूरे साल ऑडिट चलते रहता है किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें कंटिन्यूअस ऑडिट होता है जो कि पूरे साल चलता है। एडवांटेज इसका ये होता है कि अर्ली एरर्स एंड फ्रॉड डिटेक्शन, जो फ्रॉड या एरर होता है वो पहले ही डिटेक्ट हो जाता है। नाउ क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ अकाउंट्स, जो अकाउंट्स का हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं वो बहुत ही अच्छे से करते हैं, क्योंकि जैसे ही अकाउंट बनता है वैसे ही हम उसका ऑडिट कर लेते हैं और उसको मॉनिटर कर लेते हैं। नॉलेज ऑफ बिजनेस डिटेल्स, बिजनेस में क्या हो रहा है, किसके द्वारा कहाँ से सामान आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, इस सब का डिटेल्स हम लोग ज्यादा जान पाते हैं बिजनेस का कंटिन्यूअस ऑडिट में। फैसिलिटेट टाइमली प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम टाइमली प्रेजेंट कर पाते हैं इन कंटिन्यूअस ऑडिट में, ये इसका एडवांटेज है।
डिसएडवांटेज ये है कि इंटरप्ट द क्लाइंट वर्क को इंटरप्ट करता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव होता है, मे लीड टू टेम्परिंग विथ प्रीवियस चेक्ड फिगर। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई मैनेजर या एम्प्लॉय प्रीवियस जो डाटा रहता है उसको टेम्परिंग कर सकते हैं। सेकेंड इज periodical or annual audit. The audit done after the book of accounts have been closed and the financial accounts are drawn is known as periodical or annual audit. Advantage, a smooth workflow होता है, less interruption in daily activities, economical for a small business. A small business के लिए economical होता है क्योंकि उनको साल के एंड में एक बार ही ऑडिट कराना रहता है। डिसएडवांटेज होता है कि डिले प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि हम जब साल खत्म होता है फाइनल तब हम अपना फाइनल अकाउंट्स का ऑडिट कराते हैं तो उसमें डिले होता है प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स में। फिर डिले इन चेकिंग नॉट पॉसिबल, डिटेल्स चेकिंग पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि एक बार हम ज्यादा बुक्स को एनालाइज कराते हैं, ऑडिट कराते हैं। थर्ड इज लेस इफेक्टिव फॉर लार्ज फार्म में पीरियोडिकल और एनुअल ऑडिट लेस इफेक्टिव होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, यहाँ पे एरर्स और फ्रॉड का ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाता है क्योंकि हम पूरे बुक को लास्ट में ऑडिट कराते हैं तो वहाँ पे एरर्स और फ्रॉड का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। थर्ड इज इंटरिम ऑडिट। एन इंटरिम ऑडिट इज एन ऑडिट कंडक्टेड इन बिटवीन टू एनुअल ऑडिट। दो एनुअल ऑडिट के बीच में जो ऑडिट हम कराते हैं उसको इंटरिम ऑडिट करते हैं। इट ऑब्जेक्टिव टू इनेबल द कंपनी टू डिक्लेयर एन इंटरिम डिविडेंड। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि कंपनी इंटरिम डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को डिक्लेयर कर सके। इट इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट एग्जामिनेशन एंड रिव्यू of the accounts and record for the business up to the date of audit. Interim audit may be conducted for the 3 month or 6 month period. Interim audit 6 month और 3 month तक भी conduct हो जाता है। Fourth one is balance sheet audit. Audit of various items appearing in the balance sheet is called balance sheet audit. Even though it concentrated on the items in the balance sheet, it also involves examination of other business operations. The balance of profit loss account is carried to the balance sheet. Therefore, the auditor have to review the item recorded in the profit and loss account. इन बैलेंस शीट ऑडिट में हम बैलेंस शीट में जो भी डाटा रहता है उसका उसका ऑडिट करते हैं और उससे रिलेटेड जो अकाउंट्स होता है उसका भी ऑडिट करते हैं। Fourth one is on the basis of a scope of audit. First is complete audit. The auditor is appointed to check all the transaction total of each and every account and report to the client with the help of documentary evidence. Second is partial audit. Sometimes the client may ask the auditor to audit only some of the books for whole or part of period. It is called partial audit. However, auditor in this case may be restricted with regard to his power, inquiry and examination. Third one is detail audit. An audit which starts with the book of prime entry and ends with the balance sheet. The technique is also known as audit in depth. जो डिटेल ऑडिट होता है वो बुक्स ऑफ प्राइम से स्टार्ट होता है, प्राइम एंट्री से, और एंड होता है बैलेंस शीट पे।